हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एपीओ को जो आपका 7 फेब में एग्जाम होने वाला है, उसमें से किस सब्जेक्ट्स में से आपको क्या पढ़ना है। लास्ट 15 डेज बचे हुए हैं, तो आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम पूरे पूरे बेयर एक्ट 484 सेक्शंस, 511 सेक्शंस, इतने सारे आर्टिकल्स, अमेंडमेंट केसेस, ये सब कुछ पढ़ें क्या नहीं पढ़े। तो देखिए, ये सबको पता है क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो लिमिटेड सब्जेक्ट है, बिकॉज देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है, सीआरपीसी है, एविडेंस है एंड आईपीसी है, लिमिटेड आपका लॉ का सिलेबस है। तो हमारे पास ऐसे में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कि कौन सा चीज़ छोड़ें या कौन सी हम इसको बार बार करें, बिकॉज क्या है, सब चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट है, सभी चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब गिनती के तो 4 विषय हैं, इनमें से भी हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एग्जाम में चाहे एक ही सब्जेक्ट क्यों ना हो, सिंगल सब्जेक्ट, तो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लास्ट मोमेंट में पढ़ने के लिए होती हैं। अगर आपने पहले से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो मैं कहूँगी, आपको एडवाइस करूँगी कि वही रिवाइज करें, मैक्सिमम जितने रिवीजन दे सकते हैं, 3, 5, 7, 2, जितने रिवीजन दे सकते हैं उतनी को शॉर्ट नोट्स को पढ़ें, रिवीजन करें, ठीक है। अब टाइम आ गया है अपने जो सर्टेन लिमिटेड चीज़ें हैं उन्हीं को देखने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में घुसने से पहले ही एक चीज़ आती है आपके पास, क्या है वो, प्रियम्बल। क्या है, उद्देशिका, ठीक है। क्या करना है आपको, प्रियम्बल को बहुत अच्छे से करना है। उसमें कौन सा शब्द, प्रियम्बल आपको शब्द ब शब्द याद होनी चाहिए कि ये शब्द है, इसके बाद कॉमा है, इसके बाद ये है और इसके बाद ये है, ठीक है। क्योंकि कई बार आपको सीक्वेंस एमपी वगैरह में हो चुका है, ऐसे 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 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 देते हैं और उसमें बोलते हैं कौन सा सही सीक्वेंस में अरेंज है। तो यहाँ पे आपको पता है 4 चीजें हैं, लेकिन सीक्वेंस कौन सा है, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चाहे एक कॉन्सेप्ट करो बट तगड़ा करो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रियम्बल करना है बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद चलना है आपको बोरोइंग प्रिंसिपल्स, किस कंट्री से कौन सा प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, और उसके बाद शेड्यूल, टोटल जो शेड्यूल्स हैं उनमें ओरिजिनल कितने थे, अमेंडमेंट के बाद कितने ऐड हुए, क्यों ऐड हुए, और वो जो अमेंडमेंट के बाद शेड्यूल ऐड हुए हैं उनका डेफिनेटली अंदर कोई ना कोई आर्टिकल होगा, उससे रिलेटेड आर्टिकल, जैसे पंचायत की बात कर लेते हैं हम, तो वो ज़रूर आपको देखना है, इनके केसेस देखने हैं, ठीक है। बिना केस के तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं हमारा। अमेंडमेंट देखना है, बिना अमेंडमेंट के कुछ होगा क्या, नहीं देखना है, ठीक है। चलिए, फिर आप जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने के बाद आपको मिलेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल 51A तक कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं। सिटीजनशिप वाला कर लेना, इस बार हॉट टॉपिक बना हुआ है, आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वहाँ से, ठीक है। डीपीएसपी बहुत अच्छे से कर लेना, डीपीएसपी, ठीक है। उसके बाद आपको रिट करनी है, क्योंकि जुडिशरी की लाइन से रिलेटेड ये आपका एग्जाम है। अगर कोई और होता तो हम बात करते कि भाई पॉलिटी का भी है, लेकिन आपका ये क्या है, जुडिशरी से रिलेटेड है ना, तो आपको क्या करना है, रिट्स देखनी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखना है, प्रेसिडेंट देखना है, पार्लियामेंट देखना है, अमेंडमेंट्स वाला पार्ट तो देखना ही देखना है, अमेंडमेंट की प्रक्रिया देख लेना, अगर टाइम बचता है तो अमेंडमेंट को सबसे लास्ट में लेना, ठीक है। केसेस करना, डॉक्ट्रिन जरूर कर लेना। अब पीवाईक्यू की अगर हम बात करें तो भाई देखो, इसका प्री तो पहली बार ही हो रहा है, पहले मेंस होता था एपीओ का। तो आपको क्या करना है, सिविल जज के जो भी क्वेश्चंस हो ना, उसके पीवाईक्यू लगा जाना, ठीक है। और कोई गाइड हो जिसमें कई जगह ये मिल भी रहा है कि एपीओ का पेपर, तो वो लगा जाना पीवाईक्यू के लिए। हमें क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं, क्या फ़र्क पड़ता है सिविल जज के हैं, एपीओ के हैं। यूपी एपीओ की किसी ने तैयारी की हो तो उसके देख लेना। नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो बनने वाला है वो है एविडेंस एक्ट। बहुत छोटा सा, छोटा है, 167 है, काम के 100, बस इतने ही सेक्शन है, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके फिट हो जाता है। मैंने पहले भी कह दिया था, किसी स्टेट में एविडेंस एक्ट आ रहा है, चैप्टर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 9 पढ़ना ही पढ़ना है, इनके अलावा आपका काम नहीं होने वाला, एक वो डॉक्यूमेंट्री वाला, ठीक है। इन 3 चैप्टर को अगर छोड़ के गए, इनमें से 100% क्वेश्चन आएंगे, 100%। तो देखिए, सेक्शन 55 तक एक सेक्शन नहीं छोड़ना है, एक भी सेक्शन नहीं छोड़ना है। फिर आपको सेक्शन 57 देखना ही देखना है, 62, 63, 65 अच्छे से देख लेना। इसका जो चार्ट है बेंजीन की तरह एक आकृति वाला,
वो मैंने आपको बताया भी है, जो भी बच्चे जानते हो। तो इस पूरे एक चार्ट में आपके ये सारे सेक्शन क्लियर हो जाएंगे, 6 सेक्शन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक डॉक्यूमेंट, आपको देखना ही देखना है। ये प्रिजम्पशन है, 30 साल वाला, 5 साल वाला देखना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक एक लाइन शॉर्ट नोट्स बना लेना। 103 में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर, 104 में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर, पैसिव पर्सन के नाम, 105 में किस पर, 106 में किस पर। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ है। 141 बहुत अच्छे से पता है, लीडिंग केसेस वाला। तो इसके साथ अलोंग करते हुए 142 के जो एक्सेप्शन है ना, प्रोविजो, वो जरूर देख लेना, वहां से घुमा देते हैं। ठीक है, 143 सिंपल सी बात करता है, नथिंग टेक्निकल। 159 रिफ्रेशिंग मेमोरी आपको देखना ही देखना है। ठीक है, और लास्ट में ये आजकल पूछने लग गए हैं जज की पावर क्वेश्चन पूछने की, तो 165 में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद हाँ एक चीज़ और, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन के बिना मत जाना। इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए तो मैं इलस्ट्रेशन पे एक वीडियो बना दूंगी, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उसमें वो ट्विस्टिंग इलस्ट्रेशन की मैंने बात की गई है। ठीक है, एविडेंस में इतने कोई हाई फाई केस है नहीं, लेकिन फिर भी कर लेना, कई बार क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीआरपीसी की। तो आप याद रखिएगा, सीआरपीसी में जो है देखो, ऐसा कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अमेंडमेंट और ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बेयर एक्ट बहुत कंफर्म होना चाहिए। और ये है 484 सेक्शंस। पता है आपको एक ताज्जुब की बात, आईपीसी में कितने सेक्शन है? 511। बच्चों को टिप्स पे होती है आईपीसी। सीआरपीसी में कितने सेक्शन है? आईपीसी से कम। बहुत परेशानी होती है, जानते हो क्यों? बिकॉज आईपीसी में ऑफेंस, ठीक है, एक होता है ऑफेंस का सेक्शन, उसके बाद उसके टाइप्स और पनिशमेंट होते हैं नीचे। जैसे चोरी 378, तो याद करने की चीज़ है 378 ही है। एक्सेप्शन, सॉरी इसके आवश्यक तत्व है ना, स्पष्टीकरण और इलस्ट्रेशन। ठीक है, बाकी के जो 379 में पनिशमेंट हो गई, ठीक है, उसके बाद इसकी वो चेंज होती रहेगी। घर में से चोरी कोई कर रहा है, सर्वेंट चोरी कर रहा है, ठीक है, और प्रेपरेशन के बाद चोरी करता है ना। तो वो चीज़ें बदल जाती है। मैक्सिमम जो सेक्शन होंगे आईपीसी में वो होंगे पनिशमेंट के, और सिर्फ जो ऑफेंस बताते हैं वो सेक्शन है कम। तो वो होंगे आपके 100 भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 भी नहीं है। ठीक है, तो याद करने की चीज़ होती है इतनी। ऑफेंस की बात कर रही हूँ मैं, पर उनको छोड़ दो, एक्सेप्शन और वो सब। फिर कोई बोले मैडम 76 से लेकर 106 तक तो यही हो गए, है ना? नहीं, ऑफेंस की बात कर रही हूँ ना, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, जो मेन मेन ऑफेंस होते हैं उनकी डेफिनेशन। तो इसलिए आईपीसी बड़ी बढ़िया तरीके से आसानी से याद हो जाती है। और सीआरपीसी में एक एक सेक्शन का एक एक क्लॉज इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पूरे कोर्ट का प्रोसीजर बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रोसीजर बताते हैं। कब कॉपी आएगी, कब कॉपी नहीं आएगी, कितने दिन में तामील होगी, कौन ले जाएगा, कौन अपॉइंट करेगा, हर चीज प्रक्रिया बताती है। तो वहाँ का एक एक क्लॉज पढ़ने वाला है। दैट इज वाई सीआरपीसी क्या होती है, कठिन हो जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं सीआरपीसी में कुछ और बुक्स वुक्स कुछ इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेयर एक्ट इतना इनफ है, इतना सफिशियंट है, वो पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है। सेक्शन 2 छोड़ना मत, एक क्वेश्चन 100%। डेफिनेशन क्लॉज आईपीसी का 100% क्वेश्चन। डेफिनेशन क्लॉज एविडेंस का 100% क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसी के साथ मुझे बताइए, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो बताओ मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन कहाँ दी गई है? हर एक्ट में डेफिनेशन होती है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एक आर्टिकल में डेफिनेशन दी गई है। मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो भी बच्चा मुझे बताएगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगी। ठीक है, चलिए सेक्शन 2 याद करना है, बहुत अच्छे से कर लेना है ना। और उसके बाद आपको कोर्ट का एक एस्टैब्लिशमेंट होता है ना, वो वाली देख लेना चीज़ें। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट जो है, सेशन जज वाली, एक ही तो ये 28, 29, 30, ये तीनों सेक्शन बहुत अच्छे से करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम किसका है? एपीओ का है। तो एपीओ वालों, एपीओ के प्रोविजन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, सीआरपीसी में एपीओ के जो प्रोविजंस है ना, 25A वाला, डेफिनेटली 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, 24, 25, 25 से। ठीक है, कौन करता है कि स्पेशल पीपी के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, नॉर्मल पीपी के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस, ये सब सीआरपीसी की चीज़ें। एपीपी वाले प्रोविजन डेफिनेटली पढ़ के जाना। सेशन ट्रायल में लिखा हुआ है ना, पीपी शुरुआत करेगा, कौन सा सेक्शन है? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट सेक्शन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अरेस्ट के बारे में। आपको पढ़ना है अरेस्ट का प्रोविज़न जो है वो कैसे होती है अरेस्ट, वो पढ़ना है। समन ट्रायल पढ़ना है, वारंट ट्रायल के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, प्रिवेंटिव जो प्रोविजंस हैं 106 से लेकर के, है ना, ये बहुत अच्छे से कर लेना। इसमें से 144 और 144 से
आजकल ये जो मैटर है ना वो बहुत चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपका, ठीक है। 106 से लेकर के जो 110 तक हैबिचुअल ऑफेंडर, ये जो चीज़ है ना, कितने दिन का वारंट होगा, सॉरी कितने दिन का बेल है, क्या बोल रही हूँ मैं, कितने दिन का बॉन्ड, अब आया सही शब्द, कितने दिन का बॉन्ड भरवाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से लिस्ट बना रखी हो तो बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद 125 छोड़ना नहीं है, बिहार वालों का फेवरेट है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस फेवरेट, 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। 164 पता ही है, कन्फेशन के बयान। 167 रिमांड की कार्रवाई। 174 पढ़ना है, 210 पढ़ना है, 200 211 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्जेस वाला है ना, कंटेंट ऑफ चार्ज पढ़ना, ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस पढ़ लेना, एंड इफ ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्ज का जो इफेक्ट है ना वो ज़रूर 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 करके जाइएगा। उसमें 2 इलस्ट्रेशंस भी हैं, हैदर बख्श खुदा बख्श वाला, कोशिश करना पढ़ो लो समझ में आ जाए। तो कई बार ये वाले 2 इलस्ट्रेशन मैंने देखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जजमेंट है, बेसिक पढ़ना है, जजमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। 360 वाली चीज़ पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ पे हाँ ये 360 पढ़ लेना। अपील देखना, सिंपल सिंपल की 372, ठीक है, मेन मेन देख लेना। विक्टिम की अपील, कन्विक्शन की अपील, ठीक है, व्हेन डज नॉट, मतलब अपील कब नहीं होगी, है ना। ये 375 और 376 वेरी इंपॉर्टेंट, 75 भी नहीं तो 376 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट का पूछा हुआ है, ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो याद रखना है इस चीज़ आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है 300, वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना ही है, इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22, ठीक है, एविडेंस एक्ट 40, सीपीसी 11, ये आपको देखने ही देखने हैं, ठीक है। 460 पढ़ लेना, 461 पढ़ लेना, इसकी लिस्ट कई बार पूछ ली जाती है। अच्छा लिस्ट की बात करें तो 320 सरसरी नज़र से देख के चले जाना, मोटे मोटे कौन से ऑफेंसेस है, और वो ना देखो तो उसके इफेक्ट दे देना, ठीक है। कम्यूटेशन का क्या इफेक्ट होगा, एक्विटल, एक बार कम्यूट होगा दोबारा नहीं, क्या बच्चों के ऑफेंस के अगेंस्ट नहीं, बच्चा है तो कौन कमिट करेगा, उसके पेरेंट्स या गार्जियन, ठीक है। ये सब चीज़ आपको देख के जानी है। नेक्स्ट आज बात करते हैं हम आईपीसी की। तो देखिए आईपीसी का एग्जाम सिविल जज में नहीं होता है, तो आपको आइडिया है नहीं कि भाई किस तरह के क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैं बताऊं बहुत लेंदी है। ये कर लेना, डेफिनेशन क्लॉज हर हाल में करना ही करना है, 52 ये तक जो है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सेप्शन 76 से लेकर 106 तक सिर्फ मोटा मोटा याद रख लेना, इतने डेप्थ में अब जाने की जरूरत नहीं है। एपीओ से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है, देखो गवर्नमेंट के बारे में आता है ना, चैप्टर 6 पढ़ना ही पढ़ना है, 8 ट्रैंक्विलिटी पढ़ना है, 9 पब्लिक सर्वेंट पढ़ना ही है। हर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे हर्ट पे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर्ट पढ़ लेना है, क्रिमिनल फोर्स पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। उसके अंदर जो डेटर पब्लिक सर्वेंट वाले प्रोविजन है ना, सारे पढ़ने, क्रिमिनल फोर्स में डेटर पब्लिक सर्वेंट का पढ़ना है, हर्ट ग्रीवियस हर्ट में पढ़ना है, ठीक है। देन किडनैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट, थेफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबरी डकैती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डकैती पढ़ते समय 4-5 चीज़ें याद रखना कि थीफ के साथ रहने वाला कौन सा सेक्शन है, प्रेपरेशन पे लगने वाला कौन सा सेक्शन है, एंड डकैती प्लस मर्डर करने वाली सजा कौन सा सेक्शन है। ये 4 तरह से यहाँ से एचटीपी पढ़नी है। हाउस ट्रेसपास बहुत बड़ा चैप्टर है, बट याद रखना उसके पनिशमेंट मत पढ़ना। अब पनिशमेंट पढ़ने बैठोगे कंफ्यूज होगे, 100% जो आता है उसे भी गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि उसकी पनिशमेंट पूरे आईपीसी में सबसे ट्रिकी पनिशमेंट अगर कहीं की है तो वह है हाउस ट्रेसपास की, ठीक है। फिर आपको अदर ऑफेंसेस जितने भी दिए हैं इसके अलावा उनकी सिर्फ डेफिनेशन जैसे फॉर्जरी, फॉर्जरी की सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है। मैरिज से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं उनकी सिर्फ डेफिनेशन देख जाइएगा, जैसे बाइगेमी वाला है ना 494। क्रुएल्टी की डेफिनेशन देख के जाइएगा, ठीक है। डिफेमेशन की डेफिनेशन देखनी है और उसके 10 एक्सेप्शन अगर आप कर सको तो अच्छा है। आईपीसी में अगर कोई बच्चा इलस्ट्रेशन छोड़ के जाता है तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। इलस्ट्रेशन करना है, क्योंकि देखिए मैंने आपके पढ़ने का कितना कम कर दिया शॉर्ट, ये जो किया है ना इसी को पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। इलस्ट्रेशन करने हैं। केसेस की बात करें तो कंटेम्प्रेरी केसेस ज़्यादा है, वो तो करना ही है, रैग वर्सेस गोविंदा हो गया, आर वर्सेस प्रिंस हो गया, है ना, पेप्सू हो गया, ये सारे केसेस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लेटेस्ट केसेस है जैसे नवतेज जौहर का है ना, ये वाले तो पढ़ने हैं, ये वाले अगर कोशिश करो पढ़ जाओ तो अच्छा है। अच्छा एक चीज़, अगर आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस तीनों का कॉम्बिनेशन आपने देखा, एविडेंस सीआरपीसी एंड आईपीसी तीनों के कॉम्बिनेशन से संबंधित एक अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है, कौन सा है वो, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। कहाँ कहाँ पढ़ना है, 2013 का, और कहाँ कहाँ पढ़ना है, 2018 का, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लास्ट मोमेंट में हम देख जाते हैं ना तो पूरा गेम चेंज कर देती हैं। ओके, आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिले, और मैं उम्मीद करूँगी, दुआ करूँगी इस एरिया में से आपका मोर देन 50% नहीं, मोर देन 80% पेपर लगे, और आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करे, ठीक है। इसी के सीरीज़ में अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं एपीओ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल लीगल विंग्स।